चलिए एक बार शुरू से समझ लेते हैं हम लोग इस बात को। अभी तक जल से संबंधित जो हम लोगों ने वीडियो अपलोड किया उसका ये तीसरा नंबर वीडियो है और जल से ही संबंधित हम लोग चर्चा कर रहे हैं अभी तक। और हम लोग इस वीडियो में जान रहे हैं कि जितने भी मेल हैं, फीमेल हैं, बूढ़ऊ लोग हैं, बच्चा लोग है, उन लोगों में पानी की मात्रा कितना कितना होता है। साथ में हम लोग यह जानेंगे कि हमें प्यास कब लगती है। साथ में हम लोग यह जानेंगे कि हमारे शरीर में पानी की मात्रा ज्यादा कम हो जाती है, जैसे किसी किसी का लूज मोशन होता है, पेट खराब हो जाता है, तो वो परिस्थिति में शरीर से पानी ज्यादा निकल जाता है, तो उस कंडीशन में हमारा डिहाइड्रेशन होता है। तो डिहाइड्रेशन को दूर करने के लिए नमक, पानी, चीनी, नींबू का घोल बनाकर पिया जाता है, या इलेक्ट्रोड पाउडर पिया जाता है, या ORS का घोल पिया जाता है, जिससे हमारे शरीर में क्या हो रहा है, पानी की मात्रा बैलेंस हो जाए। अगर ज्यादा दिक्कत हो जाता है तो हमको क्या करना पड़ता है, पानी को चढ़वाना पड़ता है, अलग से पानी को चढ़वाना पड़ता है। अब एक और बात समझिएगा, जब कभी भी अगर आप किसी कोई व्यक्ति है, अगर उसका लूज मोशन होगा, पेट खराब हो गया है, तो उसके शरीर से ज्यादा पानी निकला तो डिहाइड्रेशन तो हुआ ही साथ उसके शरीर में सोडियम की भी कमी हो गई। और सोडियम की कमी हो जाने से ब्रेन क्या हो जाता है, शिथिल हो जाता है। और ब्रेन जब शिथिल हो जाएगा तो खाली चक्कर आएगा, और चक्कर आएगा आदमी गिर जाएगा, चक्कर आएगा आदमी गिर जाएगा, बीपी लो हो जाता है ना। तो हम लोग देख रहे हैं कि मेल जो है इसमें चाइल्ड जो है इसमें 70% पानी पाया जाता है, मेल में 60%, फीमेल में 50% और ओल्ड व्यक्ति में, ओल्ड आदमी में, बुढ़ऊ में 50% होता है। हमारे पूरे शरीर में 60% पानी है। जब कभी भी हमारे शरीर में पानी की मात्रा 5% कम हो जाती है, अब 5% कम हो जाएगी तो हमें प्यास लगने लगेगा। जब कभी भी हमारे शरीर में पानी की मात्रा 10% तक कम हो जाएगी तो डिहाइड्रेशन, हमारा शरीर पूरा सूखा हो जाएगा, पानी की मात्रा कम हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी, है ना। और जब कभी भी हमारे शरीर में अगर पानी की मात्रा 20% लॉस हो जाता है, 20% कम हो जाता है, तो उस परिस्थिति में हमारी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, डेथ हो जाएगा, हमारा कहानी खत्म। जल को पीने से 0 कैलोरी एनर्जी हमें मिलता है। जल को पीने से 0 कैलोरी, इससे हमको ज्यादा एनर्जी नहीं मिलता इससे। ये हमारे एक एजेंट के तौर पे रहता है जो काम कराता है। अगर ये नहीं रहेगा डाइजेशन नहीं होगा, ये नहीं रहेगा तो क्या बोलते हैं, विलायक वाला काम नहीं होगा, ये नहीं रहेगा तो हमारे शरीर की जो सेलुलर एक्टिविटीज है वह नहीं होगा। माने ये रह कर एजेंट के तौर पर क्या करता है, काम कराता है, यह एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है। जैसे अगर आप कोचिंग में आते हैं, स्कूल में आते हैं, तो चपरासी जो होता है क्या करता है, खाली घंटी बजाता है, वो आपको पढ़ाता नहीं है, घंटी बजाता है। स्वीपर जो है झाड़ू लगाता है, वो आपको पढ़ाता नहीं है, झाड़ू लगाता है, यानी कोचिंग में वह, स्कूल में वह कुछ कार्य है उसको संपादित करता है। उसी तरह से हमारा जल है, ये 0 कैलोरी एनर्जी देता है, जिस तरह से उनको हमको ज्ञान नहीं देते हैं, और ये 0 कैलोरी एनर्जी देता है, लेकिन हमारे शरीर की और भी गतिविधियां हैं उसको संचालित करने में सहयोग करता है।